जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स में। हम अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं। इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 2 से संबंधित सवाल 1, सवाल 2, सवाल 3, सवाल 4 को हल किया है। जिन प्रिय साथियों ने अभी तक इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इसके पहले वाला पार्ट जरूर देखें ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को आसान तरीके से समझ सकें। तो आइए प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 का 5वां और 6वां क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर योग दिया है और हमें गुणनफल दिया है। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में -1/4 हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अर्थात शून्यांकों का योग होगा, और अल्फा इंटू बीटा हमारा गुणनफल होगा। तो आइए इसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो सवाल में हमें दिया रहता है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि दिया है, दिया है। क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -1/4। एंड इसी के साथ हमें क्या दिया है, मूलों का गुणनफल। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो इसका मान क्या दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/4। तो इस तरीके से हमें सवाल में मूलों का योगफल दिया था और मूलों का गुणनफल दिया था, इसे हमने लिख लिया। अब सवाल क्या कहता है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, एक द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब हम इस सवाल को आसान तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, और हल में क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो आपको पता है इस प्रश्नावली को हम एक सूत्र के द्वारा हल करते हैं, जिस सूत्र का नाम है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसे हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको लिखने के बाद हम सवाल को आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो मान हमें दिए गए हैं उनको इस बहुपद में रख देना है। तो यहाँ देखिए एक्स वर्ग हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -1/4। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1/4। तो -1/4 लिखेंगे, इंटू हमारा x है तो हम x लिख देंगे, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1/4। इस तरीके से हमने मान को लिख लिया। अब क्या करने वाले हैं, तो इसको हम हल करेंगे। तो x², देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और x का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा, x/4, और प्लस का 4 हमारा 1/4 पहले से दिया है। अब यहाँ पर हमें जो बटे में संख्या होती है इसे हटाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी संख्या हमारी बटे में होती है हमें उसी संख्या को लेकर पूरे समीकरण में गुणा करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ 4 से पूरे
बहुपद को गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो आइए अब हम गुणा कर लेते हैं। तो एक्स वर्ग में हमें कैसे गुणा करना है, 4 से। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 4 गुणा एक्स बटे 4। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 1/4। तो इस तरीके से हमने इस पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हल निकलता है। तो 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ देखिए ऊपर 4 है नीचे 4 है, तो 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, क्या बच जाएगा, ओनली x बच जाएगा। फिर से यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर देखिए फिर से हमारा ऊपर नीचे 4 है तो 4 हमारा कैंसल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक बहुपद प्राप्त हुआ। तो यही हमारा अभीष्ट बहुपद हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे कि अतः अतः अभीष्ट अभीष्ट द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट जो सवाल है 4 और 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। अब हमें सवाल में क्या क्या दिया है, तो वही आपको पता है कि पहला वाला हमारा कहलाता है मूलों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा का मान, और दूसरा वाला हमारा क्या कहलाता है, अल्फा इंटू बीटा अर्थात पूर्णांकों का योग या मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो जो चीजें हमें दी हैं हम उसे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है तो सवाल में हमें क्या क्या दिया है उसे लिख लेंगे कि मूलों का योगफल क्या होता है, बताइए आप लोग भी साथ में, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 4, तो हम 4 लिख लेंगे। एंड इसी तरीके से हम लिखने वाले हैं मूलों का गुणनफल। तो क्या होता है बताइए जल्दी से, अल्फा इंटू बीटा, किंतु मान कितना दिया है 1, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। इसके बाद क्या ज्ञात करना है उसे भी लिख लेंगे, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई रहा है कि हमें द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे द्विघात बहुपद बहुपद। अब इस सवाल को हम आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, और हल में हम क्या लिखते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो आपको अब याद हो जाना चाहिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यह हमारा एक द्विघातीय बहुपद बनाने का फार्मूला मीन सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम दिए गए मानों को रखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स वर्ग हमारा ज्यों का त्यों, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है सर, 4 दिया है, तो हमने 4 लिख दिया। इनटू में हमारा एक्स है तो एक्स ही रहेगा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें 1 दिया है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस का 1। यहाँ पर हमें बटे में कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ही हमारा एक द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। तो अतः करके क्या लिखने वाले हैं कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद
क्या होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को लिख लेना है और याद कर लेना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आपको बहुपद और अध्याय 2 को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अध्याय 1 के पार्ट 1 से लेकर सभी वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार की क्वेरी आपकी नहीं रह जाएगी। आपके हर एक क्वेश्चन का सवाल आपको मिल जाएगा और आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, लगन, निष्ठा एवं निरंतरता के साथ मेहनत जरूर करते रहे।